आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 के 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सारा बताया हुआ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा, बट अगर आपने मेरा चैप्टर वाइज सीरीज को देखा है तो आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। ये वीडियो को मैंने क्विज की तरह बनाया है। इसको आप लोग इस प्रकार समझिए, प्रत्येक क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दूंगा सोचने के लिए। आप लोगों को आंसर को अपने माइंड में सोच कर रखना है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, आप लोगों को मैच कर लेना है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का तैयारी कितना हुआ है, और जिस क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा उसका आंसर भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन दिया है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या परिवहन तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है आप लोगों को, उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन दिया है फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। आप लोगों को याद रखना है कि पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप लोगों को याद रखना है कि स्वपोषण के लिए ये सारा चीज आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी और सूर्य का प्रकाश भी, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या कैरोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये मैंने पोस्ट करके भी पूछा था। तो देखिए ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा कौन सा गैस निकालता है? तो ऑक्सीजन। याद रखना है आप लोग को, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, आप लोग कोई कमेंट वगैरह करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, या तो फिर कौन सा चैप्टर का चाहिए, किसी दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए, वो भी आप लोग बताइएगा। देखिए, श्वसन की प्रथम अवस्था कहाँ होती है? कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। याद रखना है आप लोगों को, कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का VBI क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा कि मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी आप लोगों का VBI क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिए, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है आप लोगों को कि लाल रंग किसके कारण होता है? खून का, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? बताना है, मुख में, आमाशय में, बड़ी आंत में या छोटी आंत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। याद रखना है कि भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है? तो छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी। और कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से। याद रहेगा दोनों।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 10 mg, 20 mg, 50 mg या 100 mg? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 mg। याद रखना है आप लोगों को कि मानव रक्त में यूरिया का सामान्य मात्रा कितना है, तो 20 mg। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। मछलियों का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है त्वचा, फेफड़ा, गलफाड़ा या नाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलफड़ा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मुख्य श्वसन अंग है यानी सांस लेने के अंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। भोजन को पौधों के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? ये भी आप लोगों का VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। याद रखना है कि भोजन को पौधों के सभी भागों तक कौन पहुंचाएगा, तो फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में किस एंजाइम द्वारा होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या माल्टेज? बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन। याद रहेगा प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 में। ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन कौन सी रक्त वाहिनी करती है? ये आप लोगों का VVI क्वेश्चन है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन कौन सी रक्त वाहिनी करती है? शिरा, धमनी, कोशिका या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धमनी। याद रखना है आप लोगों को, धमनी। जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो ऐसा रक्त का परिवहन कौन करेगा, तो धमनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पो उत्सर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि पौधों में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण। बहुत ईजी सवाल था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।